अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिज होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे आम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले आता है इंक्लिमिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिमिनेशन ऑफ अ लाइन से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल को कट करके जा रही है तो हम उसको इंक्लिमिनेशन ऑफ अ लाइन कहेंगे और वहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसका नाम हमने अल्फा रखा है। आप इसका नाम बीटा रख सकते हैं, गैमा रख सकते हैं या फिर थीटा भी रख सकते हैं। तो देखें, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस क्या है जी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करके ये जो एंगल बनेगा उसको हम कह रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ से दो केसेस निकलते हैं। अगर ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो हमारे पास अल्फा जो है वो 0 डिग्री होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मुराद क्या, पैरेलल से मुराद जो एक्स एक्सिस की पैरेलल हो, मतवाजी हो, जिसको उर्दू में पैरेलल को हम उर्दू में मतवाजी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो हमारे पास जो अल्फा होगा वो 0 डिग्री होगा। इसके बाद अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जैसा कि यहाँ पर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अब देखें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है, यानी कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है। यहाँ पर आप जानते हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन है वो वहाँ पर जो अल्फा होता है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा। इसके बाद ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद ये हमारे पास सबसे आम कॉन्सेप्ट आता है स्लोप या ग्रेडियंट। दोनों का मतलब एक है। अब देखें, अगर आपको कोई चीज़ ऑर्डर पेयर में दी जाएगी तो तब आपने स्लोप को इस तरीके से फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आपको ऑर्डर पेयर में नहीं दी जाती, आपको कहा जाता है कि उसका एंगल फाइंड आउट करें, इल्यूमिनेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि अल्फा आपने उसको अगर फाइंड आउट करना है तब हम लगाएंगे m इज इक्वल टू tan अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। जब हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो उसके अंदर इन दोनों का इस्तेमाल है, तो आपको मजीद क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी। इसके बाद थ्योरम नंबर 2 बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन पैरेलल है तो उसका क्या होगा कि अगर स्लोप पैरेलल है तो इसका मतलब है स्लोप 1m और स्लोप 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो उसकी दो सूरतें हैं, मतलब एक ही है कि m1 और m2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -1 है, या फिर m1 इज इक्वल टू क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई m2। तो अभी इसका आपस में जवाब क्या है, अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये हमारा जो छोटा कॉन्सेप्ट है हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर है जी फाइंड द स्लोप। सबसे पहले तो आपने स्लोप को फाइंड आउट करना है एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, फिर आपने जो उसका एंगल बनेगा आपने एंगल फाइंड आउट करना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप में जुड़े हुए हैं। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू स्लोप को हम m से इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे m। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखें हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास क्या है जी, वो ये है 11 माइनस y1 हमारे पास क्या है वो है 4 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है वो है 5 माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस 2। हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, 11 माइनस 4 करेंगे तो 7 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो स्लोप है m वो हमारे पास आ गई 1। तो अब हमने कहा था जब आप ऑर्डर पेयर को देखेंगे तब हमारे पास फार्मूला ये होगा। अगर हमने इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू m tan अल्फा। अब देखें हमारे पास जो tan अल्फा इज इक्वल टू जो हमारे पास वो है 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो आता है वो होता है 45 डिग्री। इसके अंदर हमारे पास जो है वो आंसर ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो देख लेते हैं हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हम इसका
ये मालूम करेंगे इंटरमिनेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू -9, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -9। अब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -9 देख लेते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है जी। हमारे पास आता है जी -83.66 डिग्री। अब देखिए ये माइनस में है तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या करना है, 180 डिग्री में से हम इसको माइनस कर देंगे 180। तो ये हमारे पास जो आंसर बनता है, हमारे पास आंसर आएगा जी 180 माइनस 83.66। तो 96.34। अब देखें यहाँ पॉइंट के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते थे, इसके मिनट बनाएंगे 96 डिग्री कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.34 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या बनता है जी। ये 0.34 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 20.4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96 डिग्री और ये 20 मिनट, बस हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास 8 माइनस y1 हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बाय मींस ऑफ स्लोप्स। आपने स्लोप्स को फाइंड आउट करना है और शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, लाई ऑन द सेम लाइन। क्या ये सेम लाइन पर वाक़ हैं, क्या ये एक ही लाइन पर वाक़ हैं? तो इसको मालूम करने के लिए हमें क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, स्लोप का। m तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ए बी, बी सी और सी ए। स्लोप ए बी, स्लोप ए बी से मुराद ए और बी को देखना है। फार्मूला आपको पता है y2 ये 5 आ जाएगा माइनस y1 माइनस माइनस प्लस आएगा ये 3 और यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस और ये यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। स्लोप ए भी हमारे पास 4 आ गया। अब हम देखें स्लोप बी सी, वो हमारे पास क्या होगा, तो y2 हमारे पास 9 है माइनस y1 हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास जो है वो 2 है माइनस x1 जो हमारे पास वो 1 है। यहाँ पर 9 माइनस 5 हमारे पास 4 आएगा डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो आपके पास 4। इसका मतलब है कि ए स्लोप ए बी वो 4 है, बी सी भी 4 है, तो इसका मतलब सी ए जो होगा वो भी हमारे पास 4 आएगा। तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। स्लोप सी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, y2 हमारे पास क्या है जी 9 माइनस और माइनस प्लस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 4 आ गया। इसका मतलब है ये जो है ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब इसी तरीके से इसका पार्ट सेकंड है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे कि स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास जो y2 है वो 5, y1 जो है वो -5 है माइनस माइनस प्लस, तो डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 7 माइनस 4, तो 10 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3। अब इसी तरीके से स्लोप क्यू आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जी 15 माइनस 5 और 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर पी क्यू और क्यू आर स्लोप है तो इसका मतलब है आर पी भी क्या होगा, ये एक ही लाइन पर वाक़ होंगे। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं स्लोप आर पी को जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 15 माइनस और माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4, तो हमारे पास ये क्या आएगा जी 20 डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसको जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो तीनों का आंसर एक जैसा आ गया, इसका मतलब है ये एक ही लाइन पर वाक़ हैं। इस तरीके से हमारे सेकंड 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 3।
जिसके अंदर बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह हम स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। स्लोप एल एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, y2 8 है माइनस y1 हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इसकी तरह स्लोप हमारे पास जो एम एन है वो हमारे पास क्या होगा जी 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 7। अब इसी तरीके से हम क्या मालूम करेंगे स्लोप एन एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 14, 2 पर डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 7, तो देखें तीनों आंसर एक जैसे हो गए, इसका मतलब है ये भी लाई ऑन द सेम लाइन। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4 लास्ट पार्ट, यहाँ पर हम उसी तरह स्लोप एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी ए बी माइनस यहाँ पर आएगा 2b डिवाइडेड बाय c माइनस ए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे -2a प्लस b, तो हमारे पास आंसर आएगा b का, क्योंकि उसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो c माइनस ए, ये पहला रिजल्ट आपके पास आ गया। अब है जी हमारे पास स्लोप वाई जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी जी का है जी 2a माइनस, अब यहाँ से उठाना माइनस ए, और जब चलें इसको इस तरीके से a प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब है जी हमारे पास 2c माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 2a माइनस, अब आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे a माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस b डिवाइडेड बाय 2c माइनस सी आ जाएगा, c माइनस ए आ जाएगा, तब आप कहेंगे 2a माइनस ए, तो आपके पास a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, तो रिजल्ट एक जैसा हो गया। अब हम देखते हैं स्लोप जी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारा जो जी है वो वाइट होके आएगी 2a माइनस, यहाँ पर हमारे पास है 2b डिवाइडेड बाय 2c माइनस ए, यहाँ पर है जी माइनस ए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी 2, यहाँ से आप क्या लेंगे 2 को कॉमन लेने a माइनस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करेंगे 2c माइनस ये माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन है ऊपर a माइनस बी है डिवाइडेड बाई नीचे भी 2 कॉमन लेने c माइनस ए, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस ए, क्या ये तीनों आपस में बराबर है, इसका अगर ये बराबर हो गए तो इस तरीके से ये भी क्या है लाई ऑन द सेम लाइन पर वाक़ है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के को मालूम कीजिए सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए और ये बी, दो पॉइंट्स ये आपके पास, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी और डी आर। अब जब इसको स्लोप आप इसकी जब फाइंड आउट करेंगे तो अब आपने देखना क्या ये पैरेलल भी आपने देखना है और परपेंडिकुलर भी देखना है। सबसे पहले ए और बी की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, फिर सी और डी की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं जी। स्लोप ए बी, जब स्लोप ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो y2 हमारे पास क्या है जी -6 और y1 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 डिवाइडेड बाय x2 k है जी हमारे पास, और हमारे पास जो x1 है वो है 7, तो हमने ये 7 लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -9 डिवाइडेड बाय k -7। अब है जी हमारे पास स्लोप सी डी के हिसाब से देखते हैं जी हमारे पास y2 हमारे पास क्या है जी 4, हमने 4 लिख दिया, माइनस y1 हमारे पास क्या है जी 5, हमने 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास -6 और जो हमारे पास x1 है और फार्मूले का माइनस 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 प्लस प्लस 4 आ जाएगा डिवाइड, तो जब आप इसको मजीद सोल्व -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा जी -2 माइनस माइनस कैंसिल 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास स्लोप ए बी भी आ गया, स्लोप सी डी भी आ गया। अब आपने क्या देखना है जी पैरेलल में क्या होता था कि स्लोप इसका आप नाम दे दें m1 m2, उसके अंदर क्या होता था कि m1 इज इक्वल टू m2, पैरेलल के लिए है ये, तो देखते हैं जी m1 हमारे पास क्या है जी -9 डिवाइडेड बाय k -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए -18 इज इक्वल टू k -7, यहाँ पर -18
यहाँ पर माइनस है 7, तो यहाँ पर क्या होगा +7 हो जाएगा इज इक्वल टू के, और के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी -11। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहला रिजल्ट आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास दूसरे नंबर पर कि हमारे पास परपेंडिकुलर का हमारे पास फार्मूला है कि m1 और m2 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1, ये कंडीशन है। उसके लिए थ्योरम नंबर 2 में इसका बताया गया है। m1 हमारे पास क्या है जी -9 डिवाइडेड बाई के -7, और m2 हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ये आप लिखा रहेगा, तो मल्टीप्लाई करें -9 डिवाइडेड बाई 2k -14 इज इक्वल टू -1। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। -9 इज इक्वल टू -2k + 14, हमारे पास क्या आएगा -2k, यहाँ पर -9 और इसको इधर लेके आएंगे तो -14 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -2k, इसको जब हम ऐड करेंगे तो -23, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 डिवाइड करते हैं, यहाँ पर -2 डिवाइड करने, माइनस माइनस से गया, और के आपके पास क्या आ जाएगा जी 23 डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग स्लोप्स, आपने स्लोप्स का इस्तेमाल करना है। शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, उसके जो वर्टिसेस यानी कि जो उसके कोने हैं वो ए बी सी उसने आपको दिया है, इज अ राइट ट्राइंगल, यानी कि काम ये जो है एक ऐसी ट्राइंगल है जिसके एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसमें सबसे पहले उसने कहा है यूजिंग स्लोप्स, तो सबसे पहले आप ए बी की स्लोप ले लें, बी सी की स्लोप ले लें, और सी ए की स्लोप ले लें। तो देखिए हमारे पास जो हम लिखते हैं स्लोप ए बी की स्लोप के अंदर क्या आएगा, y2 क्या है हमारे पास 7 माइनस, और y1 जो है हमारे पास वो 1 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 2 है माइनस, और y1 हमारे पास, और सॉरी x1 जो हमारे पास है 6। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आंसर है क्या -4, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस। इसके बाद है ये हमारे पास स्लोप बी सी की स्लोप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है -7, और हमारे पास जो y1 है वो हमारे पास क्या है जी 7, तो माइनस फार्मूले का -7 आ जाएगा। ये x1 है, x2 है -6, और ये हमारे पास क्या है x1 -2, तो ये हमारे पास क्या आएगा -14 डिवाइडेड बाय -8। इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब है जी हमारे पास स्लोप सी ए हमारे पास क्या होगा जी, सी ए हमारे पास होगा -7 और -1 डिवाइडेड बाय -6 और -6। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय -12, यहाँ पर माइनस माइनस से क्या है 4 पे करें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब देखें राइट ट्राइंगल के अंदर एक जो है हिस्सा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि यही है परपेंडिकुलर के लिए जो थ्योरम नंबर 2 में जो इसका इस्तेमाल बताया गया कि परपेंडिकुलर क्या होगा, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास -1 आना चाहिए। देखें अब हमारे पास m1, ये हमारे पास m1, यहाँ m2, और ये हमारे पास m3, तो इसका मतलब है कि कोई सी दो स्लोप, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी स्लोप लेंगे, m1 और m3 को लेंगे, m1 और m3 इज इक्वल टू -1 के बराबर है। तो देखिए m1 के लिए हमारे पास आंसर क्या था -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई m3 में हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। अब जब ये 3 से कैंसिल और 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा -1 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, आपको 2 पेयर्स गिवन दिए गए, पॉइंट्स गिवन दिए गए, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। तब आपने चेक करते हुए बताना है क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या नॉन है। नॉन से मुराद ये होगा ना तो वो पैरेलल होगा ना ही वो परपेंडिकुलर होगा। तो 2 पेयर है तो इसका मतलब है ये जो एक पेयर है इसकी स्लोप अलग मालूम कर लें और इस पेयर की स्लोप अलग मालूम कर लें। तो हम लेते हैं स्लोप m1, हम इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 -1, हमारे पास क्या होगा जी 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6।
स्लोप टू जो m2 है हमारे पास वो क्या हुई हमारे पास, वो होगी जी हमारे पास ये 2 -1 डिवाइडेड बाय -8 -4, हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय -12। तो दो स्लोप्स हमारे पास आ गई। पैरेलल के लिए क्या होता है कि m1 और m2 आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। परपेंडिकुलर हम चेक करते हैं, वो क्या होता है कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1, उसका आंसर आना चाहिए। तो m1 हमारे पास क्या है जी, वो है 6, और यहाँ पर है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -12। तो देखें जी 6 वन 6 और ये 2, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1, और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन आएगा, ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, फिर ये दो पेयर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसकी अलग से स्लोप हम फाइंड आउट कर, स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2 - 4 डिवाइडेड बाय 6 + 3 इज इक्वल टू, और पास क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 9। तो स्लोप m1 हमारे पास ये आ गई। स्लोप m2 हमारे पास जो दूसरा पेयर है उसको हम देखते हैं -7 -5 डिवाइडेड बाय -2 -4, तो यहाँ पर -12 डिवाइडेड बाय -6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो 2 आ गया। अब देखें ये आपस में बराबर नहीं है, m1 और m2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास पहली कंडीशन है पैरेलल वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है m1 m2 इज इक्वल टू आपके पास -1 के बराबर होना चाहिए। m1 हमारे पास क्या है जी -2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1, हमारे पास आंसर क्या आएगा -4 डिवाइडेड बाय 9 डज नॉट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है यहाँ पर भी ये नन आएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नॉन है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर नॉन लिख दिया। इस तरीके से आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में यही 5 सवाल थे, और इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।